राष्ट्रीय जल सम्मेलन 11 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। उसी में पूरे भारत में एक चर्चित व्यक्ति हैं, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो हैं राजेंद्र सिंह। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है, 7-8 फरवरी 2020 को हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, मतलब डिजिटल के रूप में सारे चीजों को परिवर्तित कर देना है। ऑटो एक्सपो 2020 का आयोजन 7 से 12 फरवरी 2020 को नोएडा में हुआ। यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र के देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की इस प्रदर्शनी का आयोजन 2 वर्षों के अंतराल पर होती है। यह प्रदर्शनी 2018 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ग्रेटर नोएडा जो है आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के राजधानी पणजी में हुआ, जो आपका मुठा नदी पर स्थित है। महोत्सव के उद्घाटन फिल्म का नाम था द डी स्पॉट E4, जिसके निर्देशक गोरान पास्कल जेविक हैं, तथा महोत्सव का समापन फिल्म मर्धे एंड हर मदर, इसके निर्देशक थे मोहसन मखगलवाफ। उसी प्रकार से 34वां आपका सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, जो हरियाणा में होता है, 1 से 17 फरवरी 2020 को हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुआ। इस सूरज कुंड क्राफ्ट मेला का थीम क्या था? हिमाचल प्रदेश। थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश, तथा साझेदारी देश आपका उज्बेकिस्तान था। ऐसा मेला पहली बार आयोजन हरियाणा में 1987 में की गई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया गया, इसलिए यह मेला भी प्रचलित हो गई। एक है नमस्ते ओरछा महोत्सव, जो मध्य प्रदेश में मार्च 2020 को हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य मध्य प्रदेश के विरासत शहर ओरछा में पर्यटन को बढ़ावा देना। ओरछा बुंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। इस ओरछे किले का निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 में नई दिल्ली में हुआ, जो प्रत्येक वर्ष में 2 बार होता है। 13 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत माना गया, जिसको हम लोग RTI कहते हैं, जो आपका 2005 में गठन किया गया था। 10 जनवरी 1920 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूल अधिकार के रूप में माना गया है। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा। 9 जनवरी 2020 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मुकदमों को शीघ्र निपटारा करने के लिए
1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत का गठन की योजना है। 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो हैं, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डी सोसा हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, जहां दासों का व्यापार होता था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 7वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा किए हैं राष्ट्रपति के रूप में। इनका कार्यक्रम नमस्ते कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 24 फरवरी 2020 को आए थे, जो प्रोग्राम कार्यक्रम मोटेरा स्टेडियम में हुआ और यह गुजरात के अहमदाबाद में है। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट हैं। अस्त्र एक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करता है। 28 सितंबर 2019 को स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। इसका निर्माण देश के अग्रणी जहाज निर्माण कंपनी मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। 8 सितंबर 2019 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर 8 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह अमेरिका के बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित 8 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति जुलाई 2019 में की गई थी। उसके बाद है युद्ध काल के साथ साथ शांति काल में वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली MiG-27 विमानों को वायुसेना से हटा दी गई है, अलग कर दी गई है। यह MiG-27 वायुसेना के बेड़ा में 1985 में शामिल किया गया था, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के द्वारा किया जाता था और यह कारगिल युद्ध 1999 में आक्रामक विमान के रूप में विशेष भूमिका निभाई थी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी हरियाणा में हुआ था। यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। इनको संसद का सर्वोच्च सम्मान 2004 में भी मिला था, जो भारत की पहली महिला थी। जगन्नाथ मिश्र बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1975 से 77, 1980 से 83, 1989 से 90 तथा इनकी मृत्यु 19 अगस्त 2019 में हुई। ये चारा घोटाले मामले में भी संलिप्त थे, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट ने बरी किया। 1980 में जगन्नाथ मिश्रा ने उर्दू को दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 19 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम का निधन हो गया। 8 सितंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के चर्चित वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया। यह वर्ष 1959 में प्रथम बार KM नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार का मुकदमा लड़ने के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया था, जिसके कारण चर्चित भी रहे थे। बॉलीवुड के एक्टर वाजू खोटे का निधन 30 सितंबर 2019 को हो गया था और ये इसलिए चर्चित थे कि पिछले दशकों में एक पिक्चर आती थी शोले,
उसमें कालिया की भूमिका निभाने वाले वाजू खोटे थे, इसलिए इनकी पहचान उसी फिल्म से बनी थी। 10 नवंबर 2019 को भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन, जिनका पूरा नाम तिरुनेल्लाई नारायणन अय्यर शेषन, का निधन हो गया। वह भारत में चुनाव नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए मशहूर थे। वह भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्हीं के समय से चुनाव आयुक्त जो है 3 सदस्य बनी, उसमें एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग का वर्णन हमारा संविधान के 324 अनुच्छेद में है तथा वयस्क मताधिकार का वर्णन 326 में किया गया है। ये वयस्क मताधिकार का मतदाता पहचान पत्र की भी शुरुआत जो है TN शेषन साहब ने किया था। इसलिए TN शेषन एक मशहूर मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 13 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री राजेंद्र पचौरी का निधन हो गया। वे 2012 से 15 के दौरान IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे थे। इन्हीं के कारण, पर्यावरणविद होने के कारण, इनको 2007 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। साथ ही भारत में 2001 में पद्म विभूषण, 2008 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1 मार्च 2020 को पटियाला, जो आपका पंजाब में है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध एथलीट जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में किया गया था। 1970 के दशक में भारत के एथलेटिक्स टीम के राष्ट्रीय कोच भी बने हैं। 1997 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन 29 मई 2020 को हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून 2020 को हो गई। ये अभी बहुत ही चर्चित घटना है। इसकी मांग CBI जांच करने के लिए दी गई थी। अभी इसकी जांच CBI ही कर रही है। इस मामले के सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी पहचान धारावाहिक पवित्र रिश्ता से बनाया। 2013 में फिल्म कोई पोछे में अपना अभिनय से सराहनीय योगदान प्राप्त किया। इनकी फिल्म थी MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, PK, छिछोरे जैसी कई यादगार फिल्मों में अपना शानदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी महत्वपूर्ण स्थान बना ली। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे देश के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड हासिल किया। यह 20 नवंबर 2019 तक 2887 दिन पूरे कर चुके हैं, जो जापान के लिए सबसे अत्यधिक दिन है। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। विश्व का कुल जनसंख्या 7.58 अरब 2019 तक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के अनुसार 53 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 40वां है तथा शीर्ष स्थान अमेरिका का है। मार्च 2020 में ब्रिटेन की महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय विश्व की चौथी सबसे लंबी शासन करने वाली शासिका बनी। अर्जेंटीना की राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिज हैं। गिनी बिसाऊ एक देश है जो पश्चिम अमेरिका में स्थित है, पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। एक देश जो आपकी 1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग बेन है, लेकिन ताइवान जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश नहीं है। G7 का 45वां शिखर सम्मेलन 2019 फ्रांस के वारियर्स में हुआ। इस G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा है। जबकि 1998 में रूस ने इसकी सदस्यता ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये फिर जो है पुनः हटा दिए गए, जिसके कारण अब जो है G7 ही देश बच गए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी यह विश्व की विकसित देशों का संस्था है। आज हमारा अगस्त 2020 का वार्षिकांक समाप्त हुआ। अगला एपिसोड में हम लोग सितंबर 2020 का करंट देखेंगे, जिसमें आपको खेल का वार्षिकांक मिलेगा। अगर मेरा पूरा वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू।